उत्तरकांड में पिछले एपिसोड में ये कहा था कि सभी एक दूसरे से जब मिल लिए प्रेम की नदियां बह रही है तो राम जी करते क्या है कि सभी सखाओं को बुलाते हैं। सखा में कौन? लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जाम्बान और अंगद तथा वीर हनुमान इत्यादि और भी बहुत से थे। सबको बुलाया, सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। अब ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा है। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज बन गए थे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। देखिए, कोई यदि एक व्यक्ति के सामने ही उसके मुंह पर दूसरे व्यक्ति की बड़ाई करे तो आज का युग है कि वो जल करके आधा तो राख वहीं पर हो जाएगा। कि हमारे सामने ही दूसरे की बड़ाई कर रहा है, लेकिन राम ने भरत के सामने ही, गुरु के सामने और भरत के सामने ही इस बात को राम बोला कि विभीषण, सुग्रीव, नल नील जाम्बान और अंगद, हनुमान इत्यादि जितने भी हमारे सेना है, सखा है, दोस्त है, मित्र हैं, जो कहिए वो है, वो भारत से भी अधिक प्रिय है। भरत को कैसा लगा होगा? स्वामी जी लिखे हैं, मम हित लागी जन्म इन्हें हारे, आओ भारत हुते मोहि अधिक प्यारे। भरत से अधिक प्यारे, ये राम जी का कहना है। प्रभु के वचन सुनकर सुप्रेम और आनंद में मग्न हो। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हुए। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। सब राम के सखा ने कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। देखिए, जैसे राम वैसे उनकी माता। राम ने कहा कि ये हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, नल नील जाम्बान और अंगद इत्यादि भरत से भी अधिक प्रिय है, प्यारे हैं। तो माता कौशल्या ने कहा कि तुम लोग जो हो ने हमारे राम के समान मुझे प्यारे हो। क्या अयोध्या का परिवार है। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश में फूलों की वृष्टि छा गई। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उन्हें दर्शन कर रहे। सोने के लंका को विचित्र रीति से, मणि रत्नादि से, सोने के कलश को विचित्र रीति से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवा ध्वजा पताकाएं लगाई हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गई है। पूरे अयोध्या दुल्हन की भांति सज कर तैयार है। और पूरी अयोध्या राम जी की आरती उतारने को तैयार है। नगर की शोभा, संपत्ति, कल्याण वेद शेष जी और मां सरस्वती जी भी वर्णन करने में समर्थ हो रहे, परंतु वे भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते। सब वहीं पर देखने के लिए आ गए, वर्णन छोड़ दिए, क्योंकि वर्णन असंभव। इस प्रकार ये कथा शिव जी मां भवानी को सुना रहे, कहते हैं, उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। जहां पर सरस्वती वेद और शेष जी हार रहे हैं, तो मनुष्य कहां से कर सकता है। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है, श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई। अब यह विरह रूपी सूर्य के अस्त होने होते पर
श्री राम जी पूर्ण चंद्र को निखार कर ये खिल उठे। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शनार्थ कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित है, इसलिए पहले फिर से माता कैकेयी के महल की ओर गए। फिर एक बार याद आया कि नहीं, माता कैकेयी लज्जित है। वो कैकेयी की महल को गए, उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने तब गमन किया अपनी महल को। ये है भगवान राम। कृपा के समय श्री राम जी अब अपने महल को गए। तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को न्योता बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सब शुभ युग है, बस इसी समय। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जानते थे कि यदि राजा दशरथ एक दिन पहले यदि राजा अयोध्या को सौंप दिए होते तो ये नौबत नहीं आती, उनके प्राण नहीं आता। इसलिए शास्त्र कहता है कि जिस समय जिस काम के युग शुभ आचरण बन रहे हैं उस काम को उसी वक्त शुभ काम में शुभ काम में शुभ काम में जरा सा भी देर नहीं करना चाहिए। अशुभ काम को टालना चाहिए, गलत काम को टालना चाहिए, लेकिन शुभ काम, अच्छे कर्म, अच्छे सत्कर्म को जितना जल्द हो सके कर देना चाहिए। हमें राम कथा जितना जल्द हो सके सुनना चाहिए, भगवान का भजन जितना जल्द हो सके सुनना चाहिए, धार्मिक कार्यकलाप जितना जल्द हो सके जितना हो सके करना चाहिए, गलत कार्य से जितना हो सके बचना चाहिए। ये इशारा गुरु वशिष्ठ दे रहे हैं। इस प्रकार आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान है। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों प्रकार ब्राह्मण कोमल वचन कहने श्री राम जी का राज्य भी संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। इस प्रकार कहते हैं कि तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, यानी जो प्रधानमंत्री थे राजा दशरथ जी के, सुनते हर्षित होकर चले। उन्हें तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए, जहां तहां दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्षित सामान आकर वशिष्ठ जी चरण में इस प्रकार राम के तिलक की सारी तैयारियां शुरू हो गई। वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी चारों भाई स्नान किए। राम जी अपना जटा खोलकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जा जा रहे। तीनों भाइयों ने भी स्नान किया। और ये देखिए, तीनों छोटे भाइयों को राम ने स्वयं अपने हाथों से स्नान करवाया। सुग्रीव को स्नान करवाया, हनुमान को स्नान करवाया, अंगद को स्नान कराया और भरत को विशेष करके उनकी जटाओं को राम ने अपने हाथों से खोला है। सब सखाओं को स्नान करवाया। ये है राम। उधर माता जानकी को सभी सासुओं ने स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और आभूषण सजाए। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी शोभित हो रहे। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित। इस प्रकार राम जी तिलक के लिए तैयार हो गए। माता सीता राम के बाईं ओर सिंहासन पर विराजमान होती है, राम जी दाईं ओर, और उसका वर्णन कहा नहीं जा सकता। ये है प्रभु राम। अब आगे देखिए, तिलक की तैयारी तो लगभग हो चुका है। आसन पर विराजमान हो गए हैं।
और पूरे अयोध्या के जितने भी ब्राह्मण मंडली थे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। आकाश में देवता देवियां मुनि जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार मंत्रोच्चारण शुरू हो गया। अब आगे की कथा 10 क्षमा चाहता। प्यारे भाई बहन थोड़ा सुने।